नमस्कार दोस्तों। हमारे पुरातन काल में एक ऐसे दिव्य और महान ऋषि थे जिन्होंने अपने ही प्रिय तेजस्वी पुत्र को यमराज को दान कर दिए थे। परंतु क्यों, क्या कारण था, आइए जानते हैं इस कथा में। पौराणिक काल में एक महान विद्वान ऋषि थे जिनका नाम बाजश्रवा था। उनके एक पुत्र भी थे जो बहुत ही तेजस्वी और विद्वान थे। उनका नाम नाचिकेता था। एक बार ऋषि बाजश्रवा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और उस यज्ञ में विद्वानों, ऋषियों और ब्राह्मणों आदि सभी को आमंत्रित किए। और ऋषि बाजश्रवा ने यज्ञ से पहले यह घोषणा किया कि जो भी इस यज्ञ में पधारेगा उन सभी को बहुमूल्य वस्तु और अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर देंगे। और विशाल यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में ऋषि, मुनि, विद्वान और ब्राह्मण उपस्थित हुए। और जब यज्ञ का समापन हुआ तो ऋषि बाजश्रवा ने यज्ञ सभा में उपस्थित सभी को दान देना प्रारंभ किए। परंतु वो दान में केवल बूढ़ी, बंजर, अंधी या लंगड़ी गायों का दान कर रहे थे। इस तरह की दान देखकर यज्ञ में मौजूद सभी ऋषि और ब्राह्मण मन ही मन नाराज हो रहे थे और उन सभी को ऋषि बाजश्रवा पर बहुत क्रोध आया। परंतु सभी ने ऋषि बाजश्रवा से कुछ नहीं कह सके। ऋषि बाजश्रवा के पुत्र नाचिकेता ये सब देख रहे थे। वो अपने पिता की संपत्ति के प्रति ये सब मोह को बर्दाश्त नहीं कर पाए और नाचिकेता अपने पिता के पास गए और बोले, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो ऋषि बाजश्रवा बोले, देख नहीं रहे हो पुत्र, मैं ऋषियों और ब्राह्मणों को दान दे रहा हूँ। तो नाचिकेता अपने पिता से विनम्रता पूर्वक बोले, पिताजी ये गायें तो बूढ़ी हो चुकी हैं, जबकि आपको अच्छी गाय दान में देनी चाहिए। यह सुनकर ऋषि बाजश्रवा गुस्से से बोले, क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो कि कौन सी और कैसी वस्तुएं दान में देनी चाहिए? तो नाचिकेता ने कहा, हाँ पिताजी, दान में वो वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी तथा जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो। परंतु पिताजी, सबसे ज़्यादा प्रिय तो आपको मैं हूँ, आप मुझे किसको दान में देंगे? तब ऋषि बाजश्रवा ने कोई उत्तर नहीं दिया। परंतु नाचिकेता ने बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, पिताजी आप मुझे किसको दान करेंगे? ऋषि बाजश्रवा अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, जा मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। तब नाचिकेता बोले, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, मैं आपकी आदेश का पालन करूँगा। नाचिकेता के शब्द सुन के ऋषि बाजश्रवा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या अनर्थ कर डाले। अपने ही इकलौते पुत्र को यमराज को दान कर दिए, परंतु कर भी क्या सकते थे, दान करने का वचन दे चुके थे। और फिर नाचिकेता अपने पिता के चरण स्पर्श करके यमलोक की ओर यम से मिलने के लिए प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।